केवल कन्हैया का केवल धन्यवाद करें। हे गाइस, वेलकम बैक टू अर्चना की दुनिया। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और अभी ना सुबह का टाइम है, वही 7:30 बज रहा है और मैं अपने किचन में पालक की पूड़ियाँ बनाने जा रही हूँ चाय में नाश्ते के साथ। और अभी आप बैकग्राउंड में जो म्यूजिक सुन रहे हैं, तो मेरी हमेशा की आदत, मैं सुबह किचन में आती हूँ तो भजन या फिर अनुरुद्धाचार्य जी की कथा ऐसी लगा के रख लेती हूँ और काम करती आती हूँ, बस सुनती आती हूँ। तो अभी देखिए, मैंने पालक को ना उबाल के पीस लिया है और ये जो कल हमारे यहाँ सब्जी बनी थी उसका ग्रेवी बचा हुआ है थोड़ा सा, तो मैं इसका भी यूज़ करूँगी। ये भी पालक का ही है। और ये प्याज है, मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, बहुत छोटे छोटे पीस में। और ये है साथ में जीरा। अभी आटे में ना हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, तो जो सब्ज़ी की ग्रेवी मैं यूज़ कर रही हूँ उसमें नमक होगा ही, तो मतलब बहुत थोड़ा सा केवल नमक डालेंगे। और नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, मिर्च ज़्यादा नहीं डालनी हूँ मैं। इसमें डाल देंगे जीरा, ये कटा हुआ प्याज, और ये जो पालक मैंने उबाल करके पीस के रखी थी ये, और ये जो सब्ज़ी की ग्रेवी है ये भी इसी में डाल के मैं इसी से पूरा आटा मिक्स करके पूरा इसका एक डो बना लूँगी। और बहुत सॉफ्ट सा डो बनाना है, बहुत ज़्यादा मतलब टाइट ना रहे, बहुत ज़्यादा मुलायम भी ना रहे, तो अभी बनाना है। और मुझे ना लगा कि सब्ज़ी कल की है, कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि आजकल फ्रिज में भी रख के ना सब्जियाँ ख़राब हो जाती हैं, तो मतलब लेकिन ठीक थी, अच्छी थी, क्योंकि मैंने उसको 2 बार ही गर्म कर दिया था ना। और यही पालक की ही पीस के पालक का सब्ज़ी बनी थी, जिसको हमारे यहाँ पालक का निमोना बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अभी इसको मैं बहुत सॉफ्ट सा इसका डो बना लूँगी और इसमें थोड़ा सा रिफ़ाइंड मैं भी डालूँगी। मोहन के लिए मैंने इसमें रिफ़ाइंड डाल लिया है। और ये देखिए, इसकी इस तरह से लोई बना के पूड़ियाँ बना लेनी है। तो अभी ना पहले मैं ब्रेड सेक ले रही हूँ, क्योंकि ब्रेड सेकी रहेगी तो चाय भी मेरी रेडी है, तो फिर साथ में मैं पूड़ियाँ निकालती जाऊँगी और प्लेट्स लगा के सबको देती जाऊँगी। तो इसीलिए मैं ब्रेड पहले सेक ले रही हूँ, क्योंकि अगर पूड़ी निकालने लगूँगी तो उसमें टाइम लगेगा। फिर चाय ऑलरेडी रेडी थी, तो फिर चाय मुझे दोबारा गर्म करनी पड़ती है और उतना ही लेट होता, क्योंकि मतलब ब्रेड तो चाय के साथ चलेगी, पूड़ियाँ थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकता है। तो मैं मतलब एक एक करके इसी तरह से निकालती जाऊँगी और सबको देती जाऊँगी। तो सुबह का टाइम जो होता है ना, इतना जल्दी वाला होता है कि आप आराम से कोई भी काम नहीं कर सकते हो। आपको मतलब बिल्कुल हाथ पैर में जैसा लगता है मशीन लगा के काम करना पड़ता है, क्योंकि जितना ही लेट होता है उतनी खुद को टेंशन होने लगती है ना कि अभी लेट होता जाएगा तो क्या होगा। और इसकी देखिए, बहुत पतली पूड़ियाँ नहीं बनेंगी, हल्की सी मोटी मोटी बनानी, कचौड़ी टाइप की बनेंगी, क्योंकि इसमें प्याज जो मैंने कट करके डाला है, तो इसकी वजह से ये पतली पूड़ियाँ नहीं बन पाएंगी। अगर आप प्याज कट करके नहीं डालेंगे तो पतली पूड़ियाँ बन जाती हैं। देखिए, उस साइड में मैंने ब्रेड की ये प्लेटिंग लगा दी है, मतलब जितने लोग हैं ये ब्रेड मैंने रख दिया, अब इसी में पूड़ियाँ निकालती जाऊँगी, रखती जाऊँगी और एक एक लोगों को सर्व करती जाऊँगी। तो सबसे पहले ना मम्मी की चाय निकाल रही हूँ। मम्मी को बिना चीनी की चाय चाहिए होती है, तो मम्मी की चाय निकालने के बाद अभी मैं इसमें चीनी डाल दूँगी। तो बाकी सबको मैं नाश्ता दे चुकी हूँ, अब हमारी बारी है। तो ये तन्मय खड़े, तो हम लोग अपने रूम में ही ऊपर नाश्ता करते हैं। तो अभी मैं ना सामान थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा था, तो मैं एक बारी में ले नहीं जा पाती, फिर मुझे 2-3 चक्कर लगाने पड़ते, इसलिए मैंने तन्मय को खड़ा कर लिया था कि आप थोड़ा सामान ले। तो ये ब्रेड है, पूड़ी वगैरह मैं उसको दे दूँगी तो वो ले जाएगा और चाय मैं ले जाऊँगी। और अभी ना मैंने पूजा नहीं की है, जल वगैरह भी नहीं चढ़ाया। अक्सर होता है क्या है कि सुबह के टाइम इतनी जल्दी वाला होता है, तो मैं ना क्या करती हूँ, पहले चाय नाश्ता बना के सबको दे देती हूँ, इसके बाद मैं जल चढ़ाती हूँ, पूजा करती हूँ। और जिससे मतलब मुझे भी फ्री महसूस, पता चला जल चढ़ाने का एक हेडेक लगी है कि अभी मुझे चाय बनानी, पूजा करनी, तो मैं फ्री होकर पूजा करती हूँ सबको नाश्ता देने के बाद। तो अभी अपनी चाय मैं इसी जग में छान लूँगी, जग में लेके और ऐसे ग्लास लेके जाऊँगी, उसको ढक के यहाँ से ले जाऊँगी, क्योंकि अभी मुझे जल चढ़ाना है। तो उतने टाइम में अगर मैं ग्लास में या चाय कर दूँगी तो फिर वो ठंडी हो जाएगी। तो ऐसे जब ढकी रहेगी तो गर्मी में इतनी जल्दी चाय ठंडी नहीं होती है। तो इसी तरह से मैं लेके जाऊँगी, इसके बाद ऊपर जाके जल चढ़ाऊँगी। और मेरा हमेशा का नियम है, मैं नहा के सबसे पहले चाय नाश्ता बना के घर में जितने लोग हैं, मम्मी लोग, भैया लोग, सबको दे देती हूँ। इसके बाद मैं आराम से पूजा करती हूँ, ताकि मुझे कोई टेंशन ना हो, मेरी पूजा में कोई ये ना बोले कि अरे यार लेट हो रहा है, आप क्यों कर रहे हो। तो बस इसी तरह से मैं तुलसी माता को जल चढ़ाती हूँ, सूरज भगवान को जल चढ़ाती हूँ। और इसी तरह से मतलब कोशिश करती हूँ, अपने बच्चों की भी हैबिट में ला रही हूँ धीरे धीरे, क्योंकि आज के टाइम में ये सब बहुत ज़रूरी है। और अभी ना देखो, दोपहर का समय है और मैंने आज सुबह का नाश्ता थोड़ा सा हैवी हो गया था, तो मैंने सिंपल अरहर उड़द की मिक्स दाल बनाई है, सब्जी कोई भी नहीं बनाई है, इसलिए मैं लाई हूँ साथ में अचार, क्योंकि मुझे दाल से रोटी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं रोटियाँ हमेशा सब्जी से खाती हूँ और दाल के साथ चावल खाती हूँ। तो अभी मैं अचार लाई हूँ, तो अचार के साथ में मतलब मिक्स करके इस तरह से दाल से रोटी खा भी लूँगी। तो अभी मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी से अपना लंच फिनिश कर लेती हूँ, क्योंकि खाने के बाद, और आज ना इनको भी भूख लगी थी, तो ये पापा के साथ ही, जब मम्मी पापा ने खाना खाया तो इन्होंने भी खा लिया था, बच्चों ने भी खा लिया था, तो मैं अकेली बची हूँ। तो मैं अक्सर अगर अकेली होती हूँ तो मैं फिर अपना खाना लेकर रूम में ही आ जाती हूँ, और मैं कभी भी
बिस्तर में बैठ के खाना नहीं खाती हूँ मैं। आपने हमेशा देखा कि मैं हमेशा ज़मीन में बैठ के खाती हूँ, और यही आदत उन्हें बच्चों को भी डालनी, क्योंकि जब मैं छोटी थी ना, मतलब शुरू से मेरे बाबा जो थे तो उन्होंने हम लोगों की हैबिट में यही डाला है कि कभी भी बिस्तर में बैठ के खाना नहीं खाया। आप ठंडी हो या गर्मी हो, बाहर हो, मैंने हम लोग इसी तरह फ़र्श में बैठ के खाना खाते हैं, पलथी लगा के, और फर्श में बैठ के खाना, और साथ में कभी भी थाली में हाथ नहीं धोना चाहिए। तो मेरी जो दादी बाबा थे ना, उन्होंने हम लोगों को बहुत छोटे से बहुत अच्छे से मतलब ये सब सिखा रखा है। तो बस वही हम लोगों की हैबिट में, वो कहते हैं ना कि जो चीज़ बचपन से हैबिट में होती है तो वो कभी नहीं भूलते हैं। और यहाँ पे खाना खाने के बाद अभी मेरे कपड़े नहीं मैंने फैलाए थे, और यहाँ बाथरूम में ना मैं गई थी नल बंद करने, क्योंकि मैं गर्मी में टंकी का पानी ना बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो फिर मैं ना बाल्टियाँ हमेशा जो भी बाथरूम होती हूँ भर के रखती हूँ, कि कभी दोपहर में शाम को आपको हाथ मुँह धुलने का मन है तो बाल्टियों का पानी ना एकदम ठंडा रहता है। और ना रूम में लाइट आ गई थी तो कूलर चलने लगा, तो कूलर ऑन था तो मैं उसको बंद करा ही। फालतू में क्या फ़ायदा, मुझे यहाँ जितना टाइम लगेगा उतना टाइम कूलर फालतू में चलेगा, तो वही बंद करने में वापस से गई थी। तो अभी यहाँ पर जल्दी जल्दी कपड़े फैला दूँगी, क्योंकि पूरा टाइम मतलब कुछ ना कुछ मैनेज करते ही रहो। और अक्सर ये होता है, आज कपड़े ना मैंने मशीन में लगा दिए थे, तो मशीन में धुलते धुलते ना काफ़ी टाइम हो जाता है। तो फिर उस टाइम तक मेरे खाने, क्योंकि फिर जब ये सब लोग नहा लेते हैं, मैं नहा के चली जाती हूँ चाय नाश्ता बनाने, तब बच्चे और ये लोग अपना ब्रश वगैरह करते हैं, फ्रेश होते हैं, नहाते धोते हैं, तो इसके बाद मशीन लगाई जाती है। तो अक्सर ये होता है कि मतलब मेरे खाने के टाइमिंग तक कपड़े नहीं धुल पाते, तो फिर मैं पहले नीचे का काम निपटाने चली जाती हूँ। फिर जब फ्री होती हूँ तो कपड़े बाद में डालती हूँ, क्योंकि गर्मी है और मशीन के निकले कपड़े तो आराम से सूख ही जाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और वैसे भी जब मैं मशीन में नहीं भी लगाती हूँ, कपड़े हाथ से धुलती हूँ, तो मैं मशीन में डाल के उनका पानी निकाल देती हूँ, क्योंकि इस तरह से मैं कपड़े यहीं छत पे ही फैलाती हूँ, मतलब यहीं पे फैलाती हूँ आंगन में। तो फिर इस तरह से पानी ना चुए, और फर्श में ना ये जो पत्थर लगे से बहुत जल्दी फिसलन होती है। अगर थोड़ा सा भी पानी है तो आप पक्का है कि फिसल ही जाओगे। इसी वजह से ना मम्मी कई बार गिर चुकी हैं, ज़रा सा पानी कहीं पर रहता है ना तो मतलब बैलेंस उनका नहीं बनता है, वो थोड़ा सा वीक हैं इस वजह से। और हम लोग तो मतलब ध्यान दे लेते हैं, पर बच्चे हैं जैसे मम्मी पापा हैं तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है गिरने की वजह से। तो इसी वजह से हमेशा मैं कपड़ों का पानी मशीन से निकाल के ही कपड़े फैलाती हूँ, जिससे कभी भी खुद को भी प्रॉब्लम ना हो। बाई चांस में कभी कभी अचानक बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। एक बारी मम्मी गिरी थी, तभी से उनके घुटनों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, और अब उनको चलने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इसीलिए बेचारी ना वो फर्श पे बैठ पाती हैं ना वो कहीं जा पाती हैं। तो अभी बस जल्दी जल्दी कपड़े फैलाने के बाद जो कपड़े मैंने यहाँ से पहले के पड़े थे वो उठा के मैं कमरे में ले जाऊँगी, और जो पहले के भी पड़े थे तो वो मैं लेके आ गई हूँ। तो भी मैं यहाँ पे लगे हाथ कपड़े भी फोल्ड करके रख दूँ, क्योंकि एक बार अगर मैं सिलाई में लग जाऊँगी तो फिर ये काम मेरा रह जाता है। और अक्सर ये होता है कि सिलाई की वजह से मतलब कपड़े देने मेरे घर में कोई ना कोई आता ही रहता है। फिर रूम इस तरह से बिखरा होता है ना, तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। मतलब लोग देख के ये बोलते हैं ना कि कितनी लापरवाह है, अपने रूम की भी साफ़ सफाई नहीं रख सकती हैं। तो इसी लगे हाथ में बिस्तर वगैरह भी सही कर दूँगी, उधर से उठा के भी देखिए इस तरह से। इस टाइम मैं सारे बिस्तर बेड पे ही रख रही हूँ, क्योंकि अभी मैं दिखाऊंगी आपको कि मतलब इधर साइड में मैंने क्या प्रॉब्लम हुई है। तो ये देखिए, और ये देखिए मेरे पास रूपाइन, मुझे ना रूपाइन पढ़ने का बहुत शौक है। हर फ्राइडे को आती है तो मैं इस तरह से इकट्ठा करके रहती हूँ। अभी यहाँ पे 2 ही रखी हैं जो मैंने अभी नहीं पढ़ी हुई, बाकी पढ़ने वाली मैं पढ़ के जो लेती हूँ वो भी मैं इकट्ठा करके रखी रहती हूँ। कभी ना कभी इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें निकलती रहती हैं जो हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। और ये देखिए जो मेरे हाथ में यह पंखा देख रहे हैं, ये मैंने खुद से बनाया हुआ है। ये आटे की और मैदे की जो बोरियाँ होती हैं ना, प्लास्टिक की बोरी, उसमें ये ऊन से कढ़ाई करके बनाया हुआ है। इससे पहले भी मैं एक पंखा आपको दिखा चुकी हूँ, और ये इतने ज़्यादा मतलब हल्के होते हैं, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। आप इनसे हवा करो तो बिल्कुल भी हाथ वगैरह में दर्द नहीं होता, और हवा भी बहुत अच्छी देते हैं, लाइट वेटेड होते हैं ना। और इनकी सबसे खास बात किस तरह से इनको फोल्ड करके आप कहीं भी आसानी से रख सकते हैं, मतलब ये स्पेस नहीं लेते हैं, आप ज़रा सी जगह में इनको एडजस्ट कर सकते हैं। अभी ना मम्मी के मैंने ये 2 ब्लाउज बनाए हैं, मेरी मम्मी के हैं। वो ना साड़ियों के ब्लाउज़ कम पहनती हैं, अस्तर वाले, मतलब गर्मी में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो वो मुझसे बोलती हैं आप कॉटन के ब्लाउज़ बना दो। तो ये सिलाई वगैरह करते हुए कपड़ा अक्सर ही हमारे पास बच जाता है। ज़्यादातर अगर कपड़े में प्लाजो या पैंट बनानी होती है तो उसमें ब्लाउज़ का कपड़ा बच जाता है। मतलब सिंगल ब्लाउज़ पूरा नहीं बनता है, पर आप साइड वगैरह में जोड़ लगा के, मतलब पार्ट्स में या स्लीव्स में जोड़ लगा के बन जाता है। तो अब ये सब मैं उधर रखने गई थी, और ये तांबे का जग है, इसमें मैं रात में पानी भर के रखती हूँ, और सुबह उठ के मैं और ये हम लोग यही पानी पीते हैं इसी से। और अभी मैं दिखाऊंगी, देखिए जो खाना मैंने खाया था, मैंने बर्तन तुरंत ही धुल के रख दिए, क्योंकि पंखा चलता रहता है ना तो बर्तन बहुत जल्दी सूख जाते हैं, तो मैंने यहीं पे धुल के रख दिए ऊपर ही। और ये जो ड्रेसिंग टेबल है, पहले इस वॉल पे यहाँ पे रखी हुई थी, खिड़की के बगल में, इस गेट के बिल्कुल बगल में। पर अभी ना वही जो लाइटिंग की प्रॉब्लम थी, कूलर लगाने की वजह से, हम लोग यहाँ से कूलर लगाने लगे थे, तो इसको मैंने उस साइड शिफ्ट कर दिया था, तो इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अभी देखो फिर कूलर हमने वहाँ पर रख दिया, क्योंकि इस समय लाइट अब ठीक आ रही है, रात में लाइट नहीं जाती, शायद ही एक आध बार ही जाती है, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रही, मौसम भी कुछ नॉर्मल है। तो इसकी वजह से ना ये देखो पीछे के अलमारी पूरे ढकी थी, और मुझे बिस्तर रखने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं सारे बिस्तर बेड पे ही रख देती हूँ। अभी शाम का टाइम है, और देखो बज रहा है करीब 5:30, और मैं बस रेडी होके जा रही हूँ नीचे, क्योंकि मुझे ना चाय
के बिना मेरा दिन नहीं कटता है। और घर में ना इस टाइम कोई चाय नहीं पीता, मम्मी भी नहीं पीती, भाभी भी नहीं पीती, तो 2-3 दिन चाय नहीं पीने ना मेरा बहुत ज़्यादा मूड ख़राब होता है। जैसे शाम का टाइम होता है और मुझे चाय नहीं मिलती तो मुझे बेचैनी सी होने लगती है और बहुत उलझन सी होती है, मतलब मेरा टेम्पर हाई होने लगता है। फिर मुझे अच्छे से मतलब बात करने में भी नहीं चलता मेरे, बस इसीलिए मैं खुद मतलब अभी जा रही थी रेडी होके कि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मुँह हाथ धुले। आज मैं सो गई थी तो सो के उठी, फिर मैंने मुँह हाथ धुला। वैसे मैं दोपहर में नॉर्मली बहुत कम सोती हूँ, पर आज मैं सो गई थी, मुझे बहुत नींद आ रही थी, तो बस वही मुँह हाथ धुल के वगैरह मैंने सोचा कंघी कर लूँ, क्योंकि गर्मियों में बाल जब इधर उधर बिखरे होते ना बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत देते। और कई दिनों से मैं परमानेंट गर्मी की वजह से जूड़ा लगाए और क्लेचर की वजह से मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने यहाँ छोटी कर ली है। क्योंकि जूड़े से मतलब बाल में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है मेरा तो सर में, क्योंकि मेरे बाल बहुत हल्के हैं, तो क्लेचर जहाँ पे आप लगा लो ना तो वहाँ पे मेरे सर में बहुत भयंकर दर्द होने लगता है। धीरे धीरे मतलब बाल खींचते तो बाल तो हल्के हैं तो वो स्किन पे ही मतलब पूरा टच होता रहता है ना, तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और मैं घर पर मेकअप बहुत कम करती हूँ, शायद ही कभी बहुत मूड हुआ तो कल या साड़ी वगैरह पहनती हूँ तो हल्का फुल्का कर भी लेती हूँ, सूट वगैरह में तो बिल्कुल नॉर्मल रहती हूँ, कभी नहीं करती हूँ। और इसी वजह से आज बहुत मूड हुआ। और घर में मैं कुछ भी मेकअप में यूज़ नहीं करती, जो आपने देखा बस ये कॉम्पैक्ट मैं पाउडर यूज़ करती हूँ, लैक्मे का हो या पॉन्ड्स बीबी का हो, यही दो में से कोई भी पाउडर मैं ये कॉम्पैक्ट वाला यूज़ करती हूँ। और बहुत लाइट सी लिपस्टिक रखती हूँ और बस वही, और इतना ही मैं रखती हूँ, इतना ही नॉर्मल, इससे ज़्यादा मैं कोई भी मेकअप में सामान यूज़ नहीं करती हूँ डेली में, नॉर्मली में। और अभी मैं जा रही हूँ नीचे, तो देखिए चाय हमारी रेडी है। और कोई मतलब फिर मम्मी ने बोला थोड़ी सी मुझे दे देना, मैं तो चाय पीती ज़रूर हूँ और मेरी तरह मेरे बच्चों की भी आदत पड़ गई है, वो लोग चाय नहीं पीते पर उनको चाय के साथ में कुछ ना कुछ खाने को दे देती हूँ, तो फिर वो लोग चाय मतलब पी लेते हैं। तो अभी मैं चाय मेरी रेडी है, तो अभी मैं चाय पीऊँगी, चाय पीने के बाद ही मेरा मूड फ्रेश होगा, तो मैं कुछ भी काम कर पाऊँगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है चाय पीना, मुझे दिन में कितनी बार भी मिले मैं चाय पीती रह सकती हूँ। तो चलो फिर अभी मैं वीडियो का भी एंड कर दे रही हूँ, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। और कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलो फिर मैं आपको मिलूँगी एक नई सुबह में एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।